नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बीएमएस जो कि आयुष काउंसलिंग के अंदर आती है। आयुष के अंदर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और आपका सीधा आता है। ये सारे कोर्सेज आते हैं और इसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इसकी काउंसलिंग कैसे कैसे होती है ये बता देंगे और फर्दर इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप स्टेट राउंड के लिए काउंसलिंग करेंगे, हर एक स्टेट का अलग अलग राउंड के काउंसलिंग होता है, तो उसमें क्या कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो है। और प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं आयुष कोर्सेज के लिए, उसकी काउंसलिंग कैसे होती है, कुछ उसमें चेंजेज आए हैं रूल्स में, तो उसके लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है बीएमएस की, पार्टिकुलरली बीएमएस की, और वो भी बीएमएस में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ है। प्राइवेट कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वीडियो अलग में बनाऊंगा, क्योंकि एक ही में बनाने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टेट का कवर करना है। तो दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। जब आपने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई किया था तो उसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई थी, जिसमें 15% जो सीट्स हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उस पर अलॉटमेंट हुई थी। तो वो काउंसलिंग चल रही है। आज उसकी चॉइस लॉकिंग डेट है, कल तक उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अब आते हैं कि उसके बाद कौन सा काउंसलिंग होगा और उसमें कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो बात करेंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सपोज आप एक स्टेट से आते हैं, तमिलनाडु, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो तमिलनाडु के कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस बीएमएस, गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं, या बिहार के कैंडिडेट हैं, यूपी के, कर्नाटका के, एक काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे जो 88CCC कंडक्ट कराती है। उसके वेबसाइट पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा, वो काउंसलिंग चल रही है। दूसरी काउंसलिंग कब होगी, कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वो है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट करके, क्योंकि नॉर्मली होता है ही कि पार्टिकुलर स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसका ऑल इंडिया से जो कट ऑफ जाता है उससे नीचे कट ऑफ जाता है जब आप स्टेट की काउंसलिंग करते हैं। तो अगर आपका थोड़े से मार्क्स से मिस कर रहा है ऑल इंडिया में, तो आपको मिलने के चांसेज होंगे जो स्टेट राउंड के काउंसलिंग होंगे उसमें। और ये वीडियो की जो कट ऑफ है वो स्टेट राउंड की कट ऑफ पे, स्टेट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बहुत सारे स्टेट राउंड ने अपने आयुष के काउंसलिंग शुरू कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसलिए एडवांस में हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आपको पता रहे कि आपका रैंक कहाँ तक है और इसको आपको कहाँ मिलने की उम्मीद है, आप अगर पार्टिकुलर स्टेट से आते हैं तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है आयुष कोर्सेज बीएमएस, तो आप जाएंगे प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए फ़ी उतनी नहीं होती है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतनी ही फ़ी होती है। तो आप अगर उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट के लिए भी आप जा सकते हैं। जब आप प्राइवेट के लिए जाएंगे तो उसमें पहले से एक रूल चेंज हुई है। पहले रूल ऐसा था कि AA CCC कंडक्ट करती थी। जो भी कॉलेजेज हैं प्राइवेट के, गवर्नमेंट के, किसी स्टेट के जो भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसका 15% सीट्स AA CCC उसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती थी। अब वो रूल में चेंज ऐसा आया है कि अब AA CCC प्राइवेट स्टेट की काउंसलिंग नहीं करेगी, प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग नहीं करेगी आयुष के लिए, बल्कि वो 15% सीट्स जो हैं वो पार्टिकुलर स्टेट के पास ही रहेगी। तो 85% तो पहले भी रहती थी और 15% भी उन्हीं के पास रहेगी, उसी स्टेट के पास ही रहेगी। तो टोटल 100% प्राइवेट कॉलेजेज के, आयुष के प्राइवेट कॉलेजेस की सीट उस स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के पास ही रहेगी। और वो स्टेट क्लोज स्टेट हो, मतलब डोमिसाइल स्टेट हो, या ओपन स्टेट हो, नॉन डोमिसाइल स्टेट हो, दोनों केस में आप जाकर के वहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ओपन स्टेट है तो आप करते हैं, अगर ओपन स्टेट नहीं भी है फिर भी उस स्टेट के 15% सीट्स के लिए, जैसे महाराष्ट्र ओपन स्टेट नहीं है, वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट आयुष कोर्सेज के लिए 15% जो सीट्स हैं उसके लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप सीट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप पार्टिकुलर उस स्टेट के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि कैंडिडेट सोचते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ये सब जो क्लोज स्टेट्स हैं इसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं, लेकिन जब ये आयुष की बात आती है तो उसमें एलिजिबल आप हैं उसके 15% सीट्स के लिए। तो ये मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ और जो चेंजेस हो क्लियर कर देना चाहता था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं
हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर हैं उसका रिवर्ट करेंगे। अगर रिवर्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहती है हम लोगों की, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आपको अगर और भी जानकारी चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड कि कैसे आप प्रोसीड करें, किस तरह की काउंसलिंग करें, कहाँ कहाँ अप्लाई करें, कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज बन रही है, सब डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके बिहाफ पे हम आपके लिए काउंसलिंग करें सारे एनालिसिस को करके, तो हमारी ये पेड काउंसलिंग में आती है। वो भी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। जहाँ पे कुछ डाउट रहता है कॉलेज नहीं मिलने की, वहाँ कॉलेज मिल जाती है। जहाँ पे आपका बजट ज़्यादा लगता है वहाँ पे कम बजट में हो जाता है। तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा रहता है, तभी हम आपको बोलते हैं कि आप उस सर्विस के लिए जाइए। अब हम बात करते हैं वन बाई वन स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी BMS कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेज में। तो तमिलनाडु स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज की BMS कोर्स की एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए वो 64,500 के आसपास ट्रैवल करेगी। OBC कैटेगरी के लिए 78,000 तक रहेगी। SC के लिए 1,62,000 और ST कैटेगरी के लिए 1,96,000, अप्रॉक्स 2 लाख जिनका रैंक है वो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं तमिलनाडु स्टेट में, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू 85% सीट्स में। नेक्स्ट जो स्टेट है वो भी साउथ की है, आंध्र प्रदेश, जिसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपका 64,000 रैंक है, इफ़ यू हैव रैंक अप टू 64,000 देन यू कैन गेट BMS कोर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। इफ़ योर रैंक इज 70,000 you are expected to get, and if you can come under OBC category you are expected to get government seat for BMS course in Andhra Pradesh. For SC category you need to have rank up to 1,64,000 and for ST category 1,75,200. These are the expected cutoff. I am not saying it can vary up to 10 to 15% or even more for some of the states, okay, negative or positive shift, but these are our expectation based on our analysis. We have done some work to figure out what can be expected cutoff, so we wanted to share you the same. छत्तीसगढ़ के लिए आप जाएं और आपका रैंक अगर 84,000 है तो यहाँ आप जनरल कैटेगरी में BMS की सीट ले सकते हैं। ये जो रैंक वाइज मैं बता रहा हूँ इसको आप रैंक से कन्वर्ट करके इसके इतने रैंक में कौन सा कितना मार्क्स आएगा वो भी कंपेयर कर सकते हैं अगर आप मार्क्स से कंफर्टेबल हैं। ओके, बात वही पड़ती है। OBC कैटेगरी में 98,000 तक आपकी कट ऑफ जाएगी, SC कैटेगरी में 1,70,000 और ST कैटेगरी में 1,95,000। ये छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट भी है जहाँ पे कैंडिडेट्स MBBS और BDS के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, और एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे फ़ी कम है MBBS कोर्स के लिए और कट ऑफ उसके कारण वो हाई चली गई है। असम एक क्लोज स्टेट है, लेकिन इसके प्राइवेट कॉलेज के लिए जैसे मैंने बताया 15% सीट्स के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेज में BMS का सीट ले सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। बात करें यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेज में तो जो यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको 65,000 रैंक तक सीट मिलेगी। 80,000 तक वैसे कैंडिडेट को सीट मिलेगी जो OBC कैटेगरी से आते हैं। SC कैटेगरी वालों के लिए 1,87,000 तक और ST कैटेगरी के लिए 2.2 लाख तक यहाँ पे सीट मिलने की आशा है। उत्तराखंड में 54,000 तक UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी। 74,000 तक OBC कैटेगरी के 1.18 लाख तक के रैंक के कैंडिडेट्स को SC कैटेगरी में सीट मिलेगा, और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनको सीट लेने के लिए 1.85 लाख तक रैंक होना चाहिए, उससे अच्छा या वहाँ तक होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तेलंगाना स्टेट, इफ़ यू कम फ्रॉम तेलंगाना नियर बाई Andhra Pradesh is also open state. So if you have rank up to 86,000, our expected cutoff for your category, our expected cutoff for OBC category is 1,08,000. For SC category is 2,14,000 and ST category is 2,86,000. Coming to Meghalaya is close state, and यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए 96,000 तक आपका रैंक रहेगा, तो होने के चांसेज हैं। OBC कैटेगरी में आपका 1,30,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको हो सकता है, और SC कैटेगरी के लिए 1,85 लाख अगर आपका रैंक है तो मिल सकता है, और ST कैटेगरी के लिए अप्रोक्स 2 लाख तक रैंक है तो आपको मिल जाएगी सीट यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेज में BMS कोर्स के लिए।
If you come from Karnataka, many candidates do apply for Karnataka state because they do have so many private medical colleges for all the courses. So if you have rank up to 84,000 and you come from Karnataka, your Karnataka domicile, you can get Karnataka government college for Ayush courses, particularly BMS course. For OBC category, you can see 1,08,000, ST category 1.8 lakhs, ST category 2.2 lakhs will be the expected cutoff for domicile candidates. पंजाब के लिए जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो 56,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी के लिए 64,000 के आसपास, एससी कैटेगरी के लिए रहेगी 1.64 लैक्स और एसटी कैटेगरी के लिए रहेगी 1.84 लैक्स। वहीं बात करें महाराष्ट्र, एक क्लोज स्टेट है और एक बहुत बड़ी स्टेट है जहाँ पे इस कोर्स के लिए बहुत लड़के का कॉल आता है, कैंडिडेट्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं आयुष के कोर्सेज के लिए। वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करूँ जो वहाँ के डोमिसाइल हैं, क्योंकि वो स्टेट काउंसलिंग के लिए जाएंगे, बहुत सारे हमारे पेड मेंबर्स भी हैं इस कोर्स के लिए। तो अगर उनका रैंक 96,000 तक है तो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिलेंगे, और उनका रैंक अगर 1,07,000 के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी में है, उनको भी मिलने के चांस है। एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 2.2 लैक्स के आसपास है तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलेगी बीएमएस के, और 2.8 लैक्स में एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। उड़ीसा भी एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कैंडिडेट्स उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कटअप बता देता हूँ कि 86,000 अगर है रैंक और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीएमएस कोर्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं आप और आपका रैंक 96,000 के आसपास है या उससे अच्छा है तो आपको सीट मिलने की उम्मीद है उड़ीसा वाले कैंडिडेट को। एससी कैटेगरी के लिए 1.8 और एसटी कैटेगरी के 2.14 के आसपास हमारा ये एनालिसिस के बेसिस पे हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इट में गो रॉन्ग और इट कैन ट्रेवल इन बोथ द वेज, नेगेटिव और पॉजिटिव शिफ्ट। सो मैं पहले ही बार बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि बाद में आकर के आप बोलेंगे नहीं कि ऐसा बताया था कुछ और हो गया। दीज ऑल द एक्सपेक्टेशंस। हरियाणा स्टेट के लिए यूआर कैटेगरी को 54,000 पे सीट मिलने की उम्मीद है और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 68,000 तक जाएगा। एससी कैटेगरी का 1.5 लैक्स और एसटी कैटेगरी का 1.8 लैक्स तक ट्रेवल करेगा। हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स का बीएमएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में 44,000 तक अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको सीट मिलने की उम्मीद है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 55,000 तक सीट मिलने की उम्मीद है और एससी कैटेगरी का 1.6 लैक्स तक सीट मिलने की उम्मीद है। जहां तक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात है तो 1.9 लैक्स अगर उनका भी अगर रैंक है तो भी उनको गवर्नमेंट सीट मिलने की उम्मीद है। ये सारे जो हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। और आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी, जिस स्टेट से हैं, जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए 85% सीट्स के लिए आप वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि आपका स्टेट कब आए पता चल जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें जो कैंडिडेट्स नए हैं और चाहते हैं कि उनको एक अच्छा सा एनालिसिस करके वीडियो और रेगुलर अपडेट उनको जाते रहें। बस सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करेंगे, फ्री में ये सब अवेलेबल है और ये टेक्नोलॉजी की देन है कि आपको ये सब फ्री में अवेयरनेस मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही मिल रही है, नहीं तो पहले 5 साल पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो हाँ यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 64,000 तक जा सकता है, ओबीसी कैटेगरी का 74,000, एससी कैटेगरी का 1,54,000 और एसटी कैटेगरी का 1,68,000 तक ट्रेवल कर सकता है। अब आते हैं बिहार का। बिहार के कई कैंडिडेट्स का कॉल आया था, लोग चाह रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आपको ऑल इंडिया से नहीं मिल पाता है, और ऑल इंडिया का भी कटअप कहाँ तक जाएगा, इससे पहले ऑल इंडिया क्लोज होती है, तो आप देख लें अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं और 94,000 रैंक तक आपको मिलने की उम्मीद है बिहार स्टेट काउंसलिंग से, तो इसके पहले क्लोज हो जाएगी अप टू 85,000 90,000 तक आपको ऑल इंडिया से मिलने की उम्मीद रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,14,000 तक आपको मिल सकता है, एससी कैटेगरी के लिए 1.94 और एसटी कैटेगरी के लिए 1.78 तक आपको मिल सकता है सीट बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। गुजरात एक क्लोज स्टेट है और यहाँ की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 96,000, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 1.24 लैक्स एंड
SC कैटेगरी के लिए 1.88 लाख, ST कैटेगरी के 2.4 लाख तक यहाँ पे BMS कोर्स मिल सकता है गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेजेज में। अब आते हैं अपना जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे 80 लाख अगर आप 80,000 अगर आपका रैंक है और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में BMS सीट। OBC के लिए 94,000 तक की ज़रूरत होगी, SC के लिए 1.7 लाख रैंक तक ज़रूरत होगा और SC ST के लिए 1.75 तक। राजस्थान की बात करें जो एक ओपन स्टेट है, 84,000 जिनका रैंक है उनको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है BMS कोर्स के लिए। OBC को कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 96,000 तक BMS कोर्स के लिए गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। SC कैटेगरी के लिए 1.85 लाख तक आपका रैंक होना चाहिए और ST कैटेगरी के लिए 2.2 लाख तक आपका रैंक होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, ये भी एक ओपन स्टेट है। इनका रूल कुछ अलग ही है क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड तक ये बाहर वाले कैंडिडेट्स के अलाउ नहीं करते हैं MBBS के कोर्स के लिए, आप सब जान रहे होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे देखेंगे आप तो जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख जो कि सबसे ज़्यादा है, जाने की उम्मीद है क्योंकि सारी सीटें अपने खुद ही लेते हैं, लास्ट राउंड के लिए अलाउ करते हैं बाकी कैंडिडेट्स को। तो 1.5 और ए डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है क्योंकि वो सारे एलिजिबल हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो 1.5 लाख तक UR कैटेगरी के, OBC कैटेगरी का जो है कैंडिडेट उनको 1.9 लाख तक सीट मिल सकती है और आपका रैंक अगर 2.5 लाख है SC कैटेगरी में आते हैं फिर भी आपको सीट मिल सकती है अगर SC कैटेगरी में है तो। ST कैटेगरी के लिए 2.85 तक कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पे बात करते हैं बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे UR कैटेगरी का कट ऑफ 94,000 तक जा सकता है, OBC कैटेगरी का 1,08,000, SC कैटेगरी का 2,04,000 एंड ST कैटेगरी का 2.1 लाख जा सकता है। तो इसमें जितने स्टेट हैं ओपन क्लोज मैंने कवर किया और इसका इंटेंशन ही था क्योंकि 1 बाय 1 सारे स्टेट का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा आयुष कोर्स के लिए। जिनको MBBS की सीट नहीं मिल पाती है, BDS नहीं मिल पाती है, वो BMS के लिए जाते हैं, BMS भी नहीं मिल पा रही है तो BHMS के लिए जाते हैं, BUMS के लिए जाते हैं, फिर और अदर्स कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो इनका अगर कट ऑफ पता हो तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं, क्या मिलने की उम्मीद है, गवर्नमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या आप बहुत सारे गैप ले चुके हैं, बहुत सारे ट्रायल कर चुके हैं तो आपको प्राइवेट के लिए भी जाना चाहिए क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू क्रिएट फर्दर वीडियोज़ बिकॉज इट कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू एंड देर आर many counselors based on their own analysis they do create videos for you, so it's all like free of cost here and you just need to spend some of your time and you get valuable information. So in return what you give, we always should think about what we give to others rather than what we take from others. That should be our nature and we do believe in that philosophy. So we expect you also from we expect the same thing from you also, that you give something to someone in this COVID time and we create a good world. Okay, so best of luck and all the best for your counseling process. If you have any kind of doubt you can call us to the number given on the description 7047542127 and another number 93191286 and 77. There are other numbers in the description and you have other important information in the description, you can read it out and definitely go ahead and hit the like button, subscribe to the channel if you're new, and thanks for watching the video. Goodbye, take care.